हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। सो यहाँ पे स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आरती नेचुरल में। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है आलू के पराठे से। ये आलू के पराठा और लपसी रानू आई है काफ़ी दिनों बाद। उसका बहुत मन था आलू के पराठा और लपसी खाने का, तो वही उसके लिए उसने बस थोड़ी खाया तो हम सब लोगों ने, तो उसी के लिए बस आलू के पराठे बनाने की तैयारी हो रही थी मेरी। मैंने आलू का मसाला बना लिया है, गुड़ की और आटे की लपसी बना ली है। और सबके घर में तो मैंने देखा है कि आलू के पराठा चटनी के साथ, सब्जी के साथ खाना पसंद करते हैं लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जा रहे हैं हम भंडारा खाने, और यहाँ कामतनाथ में भंडारा है। तो ये रानू तैयार हो रही है और ये आंसू तैयार हो रही है और अपनी सेल्फी ले रही है। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं भंडारे की पूड़ी, क्योंकि बहुत अच्छी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। क्योंकि वो ना शुद्ध घी से बनती है और अच्छी होती है, क्योंकि उसमें ना भगवान का प्रसाद हो जाता है। घी वगैरह तो सब अपनी जगह है, लेकिन उसमें ना भगवान का प्रसाद हो जाता है जो भंडारे में पूड़ी बनती हैं। और रिलेशन में है तो उन्होंने भंडारा किया है, तो उन्होंने सब परिवार ने निमंत्रण दिया है, लेकिन बेटा जा नहीं रहा। आशु, रानू, मैं और हस्बैंड जी हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं भंडारे की पूड़ी का टेस्ट लेने। तो गाइस, हम लोग परिक्रमा से आ चुके हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं परिक्रमा से लाई हूँ। और काफ़ी तेज़ धूप होने लगी है अब, तो बहुत तेज़ धूप भी लग रही थी और पत्थर भी गर्म हो गए थे। तो अच्छा लगा, काफ़ी दिनों में लगाया है, 1 महीने शायद हो गए होंगे लगाया है। और अब आके बनाना है गाजर का हलवा। बड़ी वाली बेटी आई है रानू, तो उसका मन था बहुत गाजर का हलवा खाने का। तो वैसे तो पहले भी बनाया है और ठंडियों में, लेकिन अब तो गाजर का सीज़न जा ही रहा है। लेकिन अभी आई है, उसको घर के जैसा गाजर का हलवा खाने को नहीं मिला वहाँ हॉस्टल में। तो अभी ना घर घर में हलवा उसके लिए गाजर का बनाने जा रही हूँ। और अम्मा है मेरी, हम लोग चले गए थे परिक्रमा, तो अम्मा ने कद्दूकस कर लिया है गाजर, और बस अब उसको बनाना है। तो मैं बस जाके बनाना स्टार्ट करूँगी। और वैसे भी गाजर का हलवा की रेसिपी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले भी, तो मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बस हाँ दिखा दूँगी कि मैंने गाजर का हलवा बनाया है, क्योंकि वही रेसिपी है जो मैंने पहले शेयर की थी, कोई अलग से नहीं है। तो ये देखिए आशु, रानू भी कैसे बैठी हुई हैं, क्योंकि ये लोग भी आके बहुत ज़्यादा थक गई हैं ये, क्योंकि रानू ना 4-5 महीने बाद परिक्रमा लगाई है। दिवाली में आई थी तब नहीं लगाई थी, क्योंकि दिवाली में भीड़ वगैरह थी और ज़्यादा दिन की छुट्टी भी नहीं थी, 1 हफ्ते की छुट्टी थी। दिवाली में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, 5-6 दिन। और तो 2 दिन तो उसका आना जाना था, और 5-6 दिन भीड़ की वजह से वो नहीं जा पाई थी परिक्रमा लगाने। तो कम से कम रक्षाबंधन के टाइम आई थी तब लगाई थी। उसको 6-7 महीने हो गए लगाए परिक्रमा, जिस वजह से अभी उसको बहुत थकान हो रही है। थकान हम सबको हो रही है, 5 किलोमीटर का परिक्रमा है, तो पैदल लगाने में थोड़ा थकान होती है। बट अब बच्चे भी थक गए हैं। तो चलिए मैं अभी गाजर का हलवा बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। और अभी मुझे कपड़े भी चेंज करना है, क्योंकि अभी साड़ी पहन के वही आई हूँ, तो आगे बस सीधे बैठ गई हूँ, क्योंकि और पानी वानी पिया। अब बस थोड़ी देर गाजर का हलवा बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे
मैंने बनाया गाजर का हलवा, क्योंकि डिमांड थी बड़ी वाली बेटी की क्योंकि उसको ना मार्केट का जो भी मिलता है वो घर जैसा स्वाद नहीं मिलता। वहाँ पे रहती है, बाहर का खाती है, लेकिन जो चीज़ घर के चीज़ों में स्वाद रहता है ना उसको मार्केट में नहीं मिलता है। तो वही गाजर का हलवा के लिए भी बोली कि ठंडियों में आप लोग सब ने बनाया। बेटा आया था बीच में, तब भी बना था, पहले भी बना था, तो फिर मैंने कहा चलो लाओ, तुम आई हो अब तुम्हारे लिए भी बना दूँ। तो खाते तो सभी लोग हैं, पर एक के नाम से बन जाता है। तो वही 1 किलो खोवा डाल दिया है मैंने, और गाजर अच्छे से भून-भाँज के शक्कर वगैरह मिला दिया था। अब बस वही बाद में लास्ट में ही मैं डालती हूँ ये खोवा। तो लास्ट में खोवा डाल दिया और देखो अच्छे से बन के रेडी हो गया है। और इस बार ना ड्राई फ्रूट नहीं थे मेरे पास, ना ही काजू था, ना बादाम थे, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल तरीके से बनाया है। और पिछली बार 2 बार बनाया तो ठंडी की वजह से रखा था काजू बादाम, तो मैंने डाल देती थी, लेकिन इस बार नहीं कुछ था तो नहीं डाली हूँ। बस वही सिंपल खोवा, गाजर, शक्कर और घी, वही सब डाल के बना दी हूँ। खैर स्वाद तो वही है, बस थोड़ी उसमें काजू बादाम में देखने में और खाने में थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाता है। ये देखिए अच्छे से बन चुका है हलवा, और अब बस खाने के लिए रेडी है। यहाँ पे मैंने रख दिया था, मैं चली गई थी परिक्रमा, तो ये वो मलाई जो कि निकाला था मशीन से मक्खन मलाई का, तो रखा था, तो मुझे याद ही नहीं था कि मतलब मक्खन रखा है। तो नेक्स्ट दिन मुझे याद आया सुबह ही कि मक्खन अभी रखा है मलाई वाला, तो उसको मुझे साफ़ करना, घी निकालना है उससे। तो एक तरफ सुबह ही मैंने चाय चढ़ा दी थी, और एक तरफ ध्यान करके मैंने फ्रिज से निकाल के कढ़ाई में घी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि याद फिर ध्यान भूल जाती है। मुझे लगा कि चलो मुझे अभी ध्यान आ गई है, तो मैं अभी के अभी बना लूँ घी, वरना फिर ध्यान भूल जाएगी, काम में लग जाऊँगी तो फिर दिमाग से हट जाएगा। तो बस वही मैंने मलाई का घी बनाया, एक तरफ कढ़ाई में रख दिया, एक तरफ चाय बनती गई, और हम लोगों ने चाय वगैरह पिया, और उसके बाद थोड़ा बहुत किया, धीमी आंच में पकाती रही, बहुत धीमी नहीं, मतलब मीडियम आंच में पकाती रही। फिर वो अपने से घी पक गया, और उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया। खाने में हम लोग ख़रीद के खाते हैं घी, गाँव से मतलब किसी से ले लेते हैं, ऐसा नहीं है पैकेट वाला नहीं खाते हैं, क्योंकि पैकेट वाला घी खाने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो गाँव से किसी से ले लेते हैं, तो खाने के लिए हो जाता है। और जो मैं मलाई से निकालती हूँ, क्योंकि मलाई से मुझे 25 से 30 दिन लग जाते हैं मलाई इकट्ठा करने में, तो फिर वो पूजा पाठ के लिए हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना मलाई इकट्ठा करते-करते, 25-30 दिन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ना मलाई में थोड़ी-सी महक आ जाती है। इस वजह से फिर ये घी खाता कोई नहीं है। बस ये घी ना मेरे भगवान जी हैं जो, उनके यहाँ दीपक जलाने के लिए, पूजा पाठ के लिए हो जाता है, और खाने के लिए हम अलग। और मेरी तो ऐसी आदत है कि घर में खाने के लिए घी हो या ना हो, लेकिन भगवान के सामने तो दीपक जलना ही जलना चाहिए। मेरी एक आदत सी बन चुकी है कि मेरे खाने के लिए घी हो या ना हो, बच्चों के खाने के लिए घी हो या ना हो, हस्बैंड जी के खाने के लिए घी हो या ना हो, लेकिन भगवान के सामने दीपक घी का जलना ही जलना चाहिए रोज़, मतलब सुबह शाम ज़रूर उनके पास घी का दीपक जलना चाहिए। एक मेरी आदत सी बन गई है। सो यहाँ पे मैंने सबको चाय दे दी है, और हस्बैंड जी को, अम्मा को, और बड़ी वाली बेटी बस को पीना था, बेटे ने मना कर दिया था कि नहीं पीना, और छोटी वाली चली गई थी एग्ज़ाम देने। सो बस अब 4 कप ही मैंने बनाया, और जब तक हम चाय वगैरह पिएंगे तब तक घी भी पक जाएगा। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। यहाँ सुबह रानू उठी थी, तो यहाँ पे पढ़ाई करती रही है, तो सोफ़ा में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, और सुबह झाड़ू वगैरह तो लग ही गई थी। उसके बाद मैंने चाय नाश्ता करने के बाद, फिर घी पकाने के बाद, फिर रानू भी पढ़ चुकी थी, उसका भी मतलब ये था कि अब थोड़ी देर में पढ़ूँगी, तो जाके बिस्तर में चली गई थी सोफ़े से। तो बस मैंने सोफ़ा ठीक किया, क्योंकि सोफ़ा बच्चे
बच्चे बैठ के पढ़ते रहे ना तो सोफ़ा बिखर जाता है। फिर मैंने सोफ़ा अच्छे से ठीक किया और थोड़ी-सी दिवाली वाली साफ़-सफ़ाई भी की, क्योंकि वो होली वाली सॉरी दिवाली बता रही हूँ, होली बोलना था। ऐसे ही होता है, कभी-कभी ज़बान फिसल जाती है ना, कुछ बोलना होता है और कुछ निकल जाता है। सो धीरे-धीरे करके थोड़ी बहुत साफ़-सफ़ाई भी करते जा रहे हैं। तो आज मैंने कारपेट निकाला, क्योंकि कारपेट रोज़ निकाल के झाड़ू नहीं मैं लगाती, और ये जैसे मतलब चारों तरफ झाड़ लिया, कारपेट के ऊपर झाड़ लिया, फिर आज ना कारपेट को थोड़ी अच्छे से निकाल के और उसको बाहर रख के फिर यहाँ पे झाड़ू-पोछा कर लूँगी मैं। और पोछा पूरे घर लगाना था, झाड़ू भी पूरी घर, झाड़ू तो रोज़ ही लगती है, पोछा भी रोज़। अब गर्मी आ गई ना तो अब रोज़ लगने लगा, क्योंकि ठंडियों में तो मैं ना एक दिन लगाती थी, एक दिन नहीं लगाती थी पोछा। पर ऐसा होता है ना कि अब यहाँ गर्मी में मेरे घर में तो ठंडियों में भी बहुत ज़्यादा धूल आती है, लेकिन ठंडी में थोड़ा कम आती है, लेकिन गर्मी में तो बहुत ज़्यादा आ जाती है धूल, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। मेरे घर में जहाँ भी आप गेट में देखो, कहीं भी देखो, तो एक तरफ आप लिए कपड़ा पोंछते रहो तब तो ठीक है, और अगर नहीं पोंछते हो तो धूल ही धूल दिखेगी हर जगह। ऐसा है, मतलब रोड से घर है और गेट भी ऐसे लगे हैं कि वहाँ से धूल आनी ही आनी है। तो ठंडियों में तो रोड में इतनी धूल नहीं रहती, तो कम ही आती है, लेकिन आजकल गर्मियों में तो उड़-उड़ के पन्नी वगैरह धूल जाने कितनी अंदर घुसती हैं। तो मैंने बस इसमें भी झाड़ू लगाया, पोछा लगा दिया। अब उसके बाद आई तो थोड़ी-सी फ्रिज-व्रिज की सफाई की मैंने, फ्रिज पोछा, क्योंकि यहाँ पर भी धूल वगैरह आ जाती है। और वैसे भी, और जो टीवी का स्टैंड बगल में फ्रिज के रखा है उसमें आलू रख दिए हैं मैंने, आलू डलिये में रखे थे तो वो ज़मीन में रखे थे तो मैंने उसके ऊपर रख दिया है। और फ्रिज भी साफ़ किया। फ्रिज साफ़ करने के बाद बस फिर नहाया धुला, बाकी और जितने भी काम होते हैं ना घर के काम, आप करते रहो तो पूरा दिन काम रहते हैं। जैसे ड्रेसिंग भी अभी मुझे साफ़ करना है, क्योंकि उसमें भी ऊपर धूल दिखने लगी है, तो उसको भी पोंछना है। और एक तरफ आप घर में ना डस्टिंग का काम करते रहो तो दिन रोज़ लगे रहो, मतलब सुबह भी करो शाम को भी करो, क्योंकि सुबह करके फ्री हो शाम को फिर थोड़ी-थोड़ी धूल दिखने लगती है, तो आप करते ही रहो। और अब मैं जाऊँगी नहाने, तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।